स्विच बोर्ड के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो नॉर्मली देखिए, स्विच बोर्ड के टाइप दो ही होते हैं, एक लेयर थ्री और एक लेयर टू और एक लेयर थ्री। लेयर टू जो है बेसिकली वो विलेन के ऊपर बेस्ड ऑन विलेन वर्क करता है। लाइक मैक एड्रेस टेबल जो स्विच मेंटेन करता है उसके अकॉर्डिंगली लेयर टू जो पोर्ट्स है वो वर्क करते हैं बेस्ड ऑन विलन एंड मैक एड्रेस। तो जो लेयर थ्री पोर्ट्स हैं वो बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस वर्क करते हैं। तो देखिए, अभी एक स्विच लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जो रनिंग कॉन्फ़िग में चलते हैं तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्जन दिख रहा है आपको, जो स्विच का होस्ट नेम जो आपने दिया है और कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखिए इंटरफेस कितने दिख रहे हैं आपको, 1 to 48, मतलब ये 48 पोर्ट का स्विच है। और जो 1G और 10G के पोर्ट है वो आपके पास 4 है। इसी तरह ओवरव्यू हम स्विच का देख सकते हैं। बेसिकली देखिए, हमने देखा था कि देखिए यहाँ पे लेयर टू और लेयर थ्री दो टाइप के स्विच होते हैं स्विच पोर्ट में। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये लेयर टू या लेयर थ्री है। तो देखिए, तो शो इंटरफेस गिग 101, ओके, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे नहीं, और एक स्विच पोर्ट डालना है उसके आगे, स्विच पोर्ट कमांड डालेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, स्विच पोर्ट एनेबल दिख रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्ट है स्विच पोर्ट जो गिग 1/1/0/1, ये जो है स्विच पोर्ट एनेबल है, मतलब ये लेयर टू का पोर्ट है। तो यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो मोड है, डायनेमिक, ऑटो, ये भी सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम स्विच पोर्ट L2 और L3 जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनेबल है, मतलब इसका मतलब है कि ये L2 लेयर पे वर्क करता है बेसिस ऑन विलन और यूजिंग मैक एड्रेस लाइक दिस। अभी सपोज मान लीजिए, अभी ये स्विच को हमने लेयर टू करना है और लेयर टू को देखिए, अभी लेयर टू पोर्ट है उसको लेयर थ्री करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो यूजिंग दी नो स्विच पोर्ट कमांड यूज करके हम लेयर टू को लेयर थ्री पोर्ट बना सकते हैं। और लेयर थ्री को लेयर टू पोर्ट बनाना है स्विच पोर्ट, तो उसके लिए एक सिंपल स्विच पोर्ट कमांड अब रन करना है। तो प्रैक्टिकली हम उसको देखेंगे जब हम लेयर टू से लेयर थ्री पोर्ट को कन्वर्ट करते हैं। उसी टाइम स्विच बैकएंड में क्या करता है कि उसके लिए एक्सटेंडेड विलन अलोकेट करता है। तो वो एक्सटेंडेड विलन की रेंज क्या है, 10062 4094। जो नॉर्मल विलन है उसमें जब, चलिए प्रैक्टिकली देखते तो प्रैक्टिकली बेटर समझ में आएगा। और जब लेयर थ्री स्विच बनाते हैं वो उसके बाद जो भी सम प्रोटोकॉल है लाइक STP, VTP या DTP, ये डिसेबल हो जाते हैं। तो ये प्रोटोकॉल है वो रन नहीं होते हैं। तो प्रैक्टिकली देखते चलिए, अब ईवन जी का ये स्विच पे हम लॉगिन करते हैं, ऑलरेडी किया है तो ओके। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसके स्विच पोर्ट देखते हैं। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, चलो स्विच पोर्ट के पोर्ट देखते हैं। अभी ये क्या है कि ईवन जी है तो उसमें जो नॉर्मली हमारा स्विच है उसी तरह स्विच पोर्ट नहीं रहेंगे। यहाँ पे 0010, 00102020310111213 लाइक दिस। तो देखिए, अभी हम कौन से टॉपिक पे थे, जो L3 पोर्ट है उसको L2 करना है, L2 पोर्ट है उसको L3 करना है।
तो चलिए पहले देखते हैं कि शो इंटरफेस ये जो पोर्ट है गीगाबिट वो कौन सा है। शो इंटरफेस सॉरी, शो इंटरफेस गिग 00 राइट, और स्विच पोर्ट। तो देखिए ये स्विच पोर्ट क्या है, एनेबल है, मतलब ये L2 लेयर पे काम करता है। अभी इसको हम L3 कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए उसके बाद क्या होता है। तो उसके पहले हम देखते हैं शो विलान। देखिए L3 ये कौन से विलान में, बाय डिफॉल्ट वन जो विलान है उसमें दिख रहा है बराबर। यहाँ पे देखिए ये पोर्ट है। तो अभी इसको हम कन्वर्ट करते हैं एज L2 पोर्ट से L3। सो इंटरफेस गिग 00 राइट, सो नो स्विच पोर्ट बराबर, नो स्विच पोर्ट कमांड मार दिया। तो चलिए देखते हैं अभी वो जो पोर्ट है उसका एग्जिट। चलिए एग्जिट, तो इंटरफेस स्विच देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी डिसेबल दिख रहा है। जब हमने बिफोर द L3 बनाने के पहले यहाँ पे क्या दिखा रहा था, देखिए स्विच पोर्ट, यहाँ पे स्विच पोर्ट एनेबल दिख रहा था। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिसेबल, मतलब जो एसटीपी प्रोटोकॉल है, यूडीपी सॉरी एसटीपी वीटीपी डीटीपी सब बंद हो गया, डिसेबल हो गया। अभी ये L3 बन चुका है। तो अभी हमने देखा था कि ये जो गिग 00 belongs to VLAN 1 right before the L3 बनाने के पहले राइट। सो अभी देखते हैं ये VLAN 1 में है या नहीं है। तो देखिए शो VLAN, तो देखिए वो जो पोर्ट L3 बनाया है हमने वो VLAN 1 में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ऑब्वियसली इधर नहीं दिख रहा है। तो वो कहाँ पे गया, तो चलिए देखते हैं। तो हमने थ्योरी में क्या डिस्कस किया था कि जो आफ्टर द मेक L3 स्विच पोर्ट बैकग्राउंड में एक्सटेंडेड VLAN अलोकेट होते हैं जो हमने L3 पोर्ट बनाए हैं। तो सच में वो L3 पोर्ट के लिए बैकग्राउंड में एक्सटेंडेड VLAN अलोकेट किए या नहीं किए, वो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए एक कमांड है, देखिए शो VLAN इंटरनल यूजेस, सॉरी मेरा कीपैड ओके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया 1006 बराबर। हमारी रेंज कहाँ पे ख़त्म होती है, नॉर्मल 1005 बराबर। तो 106 कहाँ पे बिलोंग करता है, विलान के 11006 में। अभी चीज़ देखिए, अभी उसको फिर L2 पोर्ट बनाते हैं राइट। अभी कॉन्फ़िग में उसके बाद देखते हैं क्या आता है। देखिए कॉन्फ़िग इंटरफेस गिग 0 स्विच पोर्ट बराबर, स्विच पोर्ट बना लिया हमने उसको। अभी देखिए एग्जिस्ट, अभी देखिए वो बिलोंग करता है या नहीं करता, यहाँ पे नहीं चला गया। मतलब देखिए अभी फिर शो विलान कीजिए, आ गया एज इट इज। मतलब कि जब हम L2 पोर्ट को L3 बनाते हैं उसी टाइम स्विच है वो बैकग्राउंड में एक्सटेंडेड विलान का रेंज वो L3 पोर्ट के लिए अलोकेट करता है। सो आज के टॉपिक के लिए इतना ही है वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिज़ाइन कैंपस और एरिया नेटवर्क, उसमें आएगा 3 टायर हायरार्किकल मॉडल जिसमें एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर, जो उसके डीपली हम और उसमें देखेंगे भी कि L3 हायरार्किकल टायर में कौन से
स्ट्रक्चर हो सकते हैं या मल्टी नोड, बहुत टाइप के हम नेटवर्क डायग्राम या कनेक्टिविटी बना सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।